कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। आखिर कोई इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है, यह सवाल हर किसी के जहन में गूंज रहा है। घटना के बाद हुए इस खुलासे ने कई रोंगटे खड़े कर देने वाले राज उजागर किए हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उस रात जब तक डॉक्टर बिटिया जीवित थी तब तक उस पर बर्बरता की हदें पार कर दी गई थी, लेकिन उसके निधन के बाद जो दरिंदगी हुई उसे सुनकर हर किसी का कलेजा फट जाएगा। यह घटना इतनी विभत्स थी कि शायद आप इसे सुनने के बाद भोजन का एक निवाला भी गले से नीचे ना उतार सके। मेरे लिए भी इस पूरी घटना को बताते समय शब्दों को बुनना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यह घटना इंसानी क्रूरता की चरम सीमा को दर्शाती है। इस घिनौनी घटना की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष की साली पर शक गहराया। अधिकारियों ने उससे करीब 6 घंटे तक पूछताछ की और जो सच्चाई सामने आई उसने सभी को हिलाकर रख दिया। इसके साथ ही जब अधिकारियों ने संदीप घोष के लैपटॉप की जांच की तो जो कुछ उन्होंने देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। यह खुलासा इतना भयानक था कि कुछ अधिकारियों ने अपनी आंखें तक बंद कर ली। अब सवाल यह उठता है कि आखिर लैपटॉप में ऐसा क्या मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। धीरे धीरे इस मामले के हर पहलू पर से पर्दा उठाया जाएगा कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में भी वांट जस्टिस जरूर लिखिए। मैं ईश्वर से पूछना चाहता हूं कि जब उस दरिंदे ने डॉक्टर बिटिया के शरीर को नोच कर घायल कर दिया तब आप कहाँ थे जब वह मासूम लड़की चीख चीख कर मदद की गुहार लगा रही थी? क्या आपने उसकी चीखें नहीं सुनी? क्या इंसाफ की घड़ी अब आएगी जब उसकी मां को यह भरोसा हो सके कि उसकी बेटी की आत्मा को शांति मिल गई है? उस भयानक रात जब दरिंदे ने डॉक्टर बिटिया के शरीर को दांतों से नोचा, उसके शरीर पर गहरे जख्म छोड़ दिए। फॉरेंसिक जांच में बिटिया के शरीर से लार और दांतों के निशान मिले थे। सीबीआई के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि यह दांतों के निशान केवल आरोपी संजय रॉय के हैं या किसी और के भी। इस सवाल का जवाब पाने के लिए सीबीआई ने संजय रॉय से एक नर्म वस्तु पर कई बार काटने को कहा ताकि उसके दांतों के सभी संभावित निशान दर्ज हो सके। ऐसा इसलिए किया गया ताकि डॉक्टर बिटिया के शरीर पर पाए गए दांतों के निशानों से इनकी तुलना की जा सके और सच की तह तक पहुंचा जा सके। यह केस तभी साफ हो सकता है जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को न्याय मिले तो इस वीडियो को पूरा देखें और अंत में मेरे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दें। हर घर की बेटी की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी दरिंदा कानून की पकड़ से ना बच पाए। अब बात करते हैं आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष की। कहते हैं जब ऐसी करनी वैसी भरनी, और आज संदीप घोष इसका जीता जागता उदाहरण है। जेल में वह आज उन सारी सुविधाओं से महरूम है जो उसे पहले आसानी से मिलती थी। जेल की कठोर सजा ने उसे ऐसा झटका दिया है कि वह खुद ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। बड़े बड़े घमंडी लोग जो कभी अपने पद का गलत फायदा उठाते थे अब कानून के सामने नतमस्तक हैं। आप सब जानते हैं जब पुलिस का डंडा चलता है तो इंसाफ अपना रास्ता खोज ही लेता है। अब देखना यह है कि डॉक्टर बिटिया को कब और कैसे इंसाफ मिलेगा। पुलिस का ठंडा चलता है तो इंसाफ अपना रास्ता खोज ही लेता है और अच्छे को ठंडा कर देता है। जेल में बंद आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष को अब जेल के नियमों के तहत एक कंबल, तकिया और चादर दी गई है। हालांकि यह सोचना मुश्किल है कि यह सुविधाएं घोष को किसी भी तरह का सुकून पहुंचा रही होंगी। उसकी जेल की सेल में एक छोटा सा बाथरूम भी है ताकि वह जरूरी जरूरतें पूरी कर सके, भले ही वह कुछ खा ना रहा हो। पुलिस ने उसकी जरूरतों की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन दूसरी तरफ संजय रॉय की शातिर चालों ने सीबीआई को भी हैरानी में डाल दिया है। सीबीआई की नजरों में संजय रॉय की हरकतें संदिग्ध बनी हुई हैं। सीबीआई चाहती है कि
संजय का नार्को टेस्ट कराया जाए ताकि वह सच सामने आ सके जिसे वह अब तक छिपा रहा है। जैसा कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था, उन्हें वह चालान दिखाया जाए जो शव को पोस्टमार्टम भेजने से पहले तैयार किया जाता है। अगर यह चालान मौजूद नहीं है तो पोस्टमार्टम का करने वाले डॉक्टर को शव को हाथ लगाने का अधिकार नहीं है। इस संदिग्ध चालान की अनुपस्थिति ने मामले को और भी उलझा दिया है, जिससे जांच में गड़बड़ी का संदेह बढ़ गया है। इसके अलावा 2 घंटे की सीसीटीवी फुटेज भी गायब है जो मामले को और गंभीर बना रही है। सीबीआई चाहती थी कि संजय रॉय का नार्को टेस्ट हो ताकि इन गुत्थियों को सुलझाया जा सके, पर संजय रॉय ने इस टेस्ट के लिए साफ इनकार कर दिया है। नार्को टेस्ट कानून के तहत व्यक्ति की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। यह प्रक्रिया इसलिए संवेदनशील मानी जाती है क्योंकि इसके गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव हो सकते हैं। नार्को परीक्षण एक ऐसी तकनीक है जिसमें अपराधी को कुछ दवाएं दी जाती हैं जिससे उसका सच सामने लाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इस तकनीक का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब आरोपी की सहमति हो। अब देखना यह है कि सीबीआई किस तरह इस मामले की गुत्थियों को सुलझाने के लिए आगे बढ़ेगी, क्योंकि संजय रॉय का इनकार जांच के रास्ते में एक और रुकावट साबित हो रहा है। संदीप घोष और संजय रॉय से जुड़े मामले में कई नए चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जिनसे सीबीआई की जांच गहराई में जा रही है। इस केस में संजय रॉय का नार्को टेस्ट कराने की बात सामने आई थी जो एक व्यक्ति को आंशिक रूप से अचेत अवस्था में ले जाने वाली तकनीक है। इस तकनीक का इस्तेमाल उन संदिग्धों से सच उगलवाने के लिए किया जाता है जो सामान्य पूछताछ में सहयोग करने से मना कर देते हैं। संजय रॉय द्वारा नार्को टेस्ट से इनकार करना जांच में एक बड़ी रुकावट बन गया है। अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर वह किस साजिश को छिपा रहा है और क्यों उसने इस परीक्षण से बचने का निर्णय लिया। आइए उन 3 बड़े खुलासों पर नजर डालते हैं जिन्होंने सीबीआई को भी चौंका दिया है। खुलासा नंबर 1, संदीप घोष की जानकारी का समय। सीबीआई की जांच के अनुसार आरजी करर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को डॉक्टर बिटिया की मृत्यु की सूचना 9 अगस्त की सुबह 10:02 पर मिली, लेकिन इससे पहले अस्पताल के अधिकारियों ने डॉक्टर बिटिया के माता पिता को सूचित किया था कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है। सवाल यह है कि यदि संदीप घोष को इस अपराध के बारे में कोई जानकारी नहीं थी तो उनके सहयोगी अस्पताल के सेमिनार हॉल में क्या कर रहे थे। खास बात यह है कि संदीप घोष का दावा है कि उन्हें सुबह 10:02 पर फोन कॉल के जरिए घटना की जानकारी मिली, जबकि शव सुबह 9:30 पर मिल चुका था। घोष ने यह भी कहा कि सुबह 10 बजे उन्हें श्वसन चिकित्सा विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर सुमित रॉय तापदार का फोन आया, लेकिन वह कॉल नहीं उठा सके क्योंकि वह बाथरूम में नहा रहे थे। आखिरकार 10:02 पर उन्होंने फोन कॉल वापस किया और घटना की जानकारी प्राप्त की। यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या वाकई संदीप घोष घटना के समय बाथरूम में थे या फिर 30 मिनट के अंतराल में कुछ और हो रहा था। यह एक बड़ा सवाल है जिसकी जांच होनी चाहिए। खुलासा नंबर 2, संदीप घोष के कारनामे। आरजी करर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के एक कारनामे अब उजागर हो रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि अस्पताल के सेमिनार हॉल में कुछ अप्रत्याशित गतिविधियां हो रही थी जिनसे संदीप घोष का सीधा संबंध हो सकता है। जांच एजेंसी इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि घोष ने इस मामले में अपनी भूमिका को छिपाने की कोशिश की थी या नहीं। खुलासा नंबर 3, गायब सीसीटीवी फुटेज। संदीप घोष और संजय रॉय केस में एक और चौंकाने वाला खुलासा यह है कि घटना के 2 घंटे की सीसीटीवी फुटेज गायब है। यह फुटेज डॉक्टर बिटिया की मौत से जुड़े कई सवालों के जवाब दे सकता था, लेकिन इसका गायब होना जांच को और जटिल बना रहा है। यह संयोग नहीं हो सकता कि ठीक वही फुटेज गायब हो जाए जो इस केस की गुत्थियों को सुलझाने में मदद कर सकती थी। सीबीआई अब इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए हर संभव जांच कर रही है, जिसमें संजय रॉय का
नार्को टेस्ट एक अहम कड़ी हो सकता है, लेकिन रॉय ने इस टेस्ट से साफ इनकार कर दिया है। नार्को टेस्ट केवल आरोपी की सहमति से किया जा सकता है क्योंकि इसके कई गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव हो सकते हैं। यह मामला दिन प्रतिदिन और पेचीदा होता जा रहा है और सवाल यह है कि क्या जांच एजेंसी इन सभी गुत्थों को सुलझा पाएगी या फिर यह मामला भी अनसुलझा रह जाएगा। आपके क्या विचार हैं इस मामले पर? क्या आपको लगता है कि सच्चाई सामने आएगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक संदीप घोष के लैपटॉप में कुछ ऐसा मिला है जिसने जांच एजेंसी को चौंका दिया है। जांच एजेंसी के मुताबिक संदीप के लैपटॉप से कई नग्न पुरुषों की तस्वीरें मिली हैं। वैसे 2017 में हांगकांग की एक घटना भी सामने आ चुकी है जहां संदीप घोष ने कथित तौर पर हांगकांग के क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल में एक पुरुष नर्स के साथ छेड़छाड़ की थी। आरोप है कि हांगकांग के अस्पताल में जब मेल नर्स अपने कपड़े बदल रहा था तभी संदीप कोलकाता के आरजी करर अस्पताल में हो रहे घोटालों और आपराधिक गतिविधियों का पर्दाफाश होते ही अब एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एक मामले में संदीप घोष पर आरोप है कि उन्होंने एक नर्स के नितंबों पर हाथ मारा और उसके निजी अंगों को छूने की कोशिश की। हालांकि उस समय संदीप घोष ने इसे गलतफहमी का नाम देते हुए दावा किया था कि वह नर्स को दर्द से राहत देने के लिए एक विशेष एक्सरसाइज करवा रहे थे। अब इस मामले से जुड़ी नई जानकारियों ने कोलकाता में सनसनी फैला दी है। सूत्रों के मुताबिक संदीप घोष के लैपटॉप से कई पुरुषों की नग्न तस्वीरें बरामद की गई हैं। यह लैपटॉप उन्होंने अपने बेलेघाटा स्थित घर से छुपाकर एक रिश्तेदार के घर पर रख दिया था, लेकिन छापेमारी के दौरान यह बरामद कर लिया गया। इस लैपटॉप में पैसों के लेन देन और टेंडरों से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी पाए गए हैं। खुलासा नंबर 3 में कोलकाता रेप और मर्डर केस की जांच के दौरान आरजी करर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं की परतें भी खुल गई हैं। सीबीआई ने संदीप घोष को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया है। उनके घर और रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापेमारी में कई महत्वपूर्ण सबूत हाथ लगे हैं, जिनमें आंसर शीट्स और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि घोष के परिवार के पास कोलकाता और अन्य इलाकों में कई संपत्तियां हैं, जिनकी भी अब जांच हो रही है। इस पूरी घटना ने 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ हुए अमानवीय कृत्य की भयावहता को और उजागर कर दिया है। उस डॉक्टर का सपना गोल्ड मेडल जीतने का था और उसने अपने दर्जी पिता की दिन रात की मेहनत को सम्मानित करने के लिए डॉक्टर बनने का कठिन रास्ता चुना था, लेकिन उसकी संघर्षमय यात्रा को एक दरिंदे ने खत्म कर दिया। उसके 67 वर्षीय पिता ने कहा, हमने अपनी बेटी को बहुत मुश्किलों से पाला और उसने भी डॉक्टर बनने के लिए कड़ी मेहनत की। हमारे सारे अपने एक ही रात में चकनाचूर हो गए। इस केस ने पूरे बंगाल को हिलाकर रख दिया है। लोगों के मन में अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी? क्या इस देश में न्याय और सुरक्षा का कोई स्थायी समाधान हो पाएगा? आपकी राय क्या है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।